काशी, जहां हर घाट, हर गली और हर शंखनाद के साथ आस्था की कहानी सांस लेती है, इसी काशी में एक ऐसी घटना हुई जिसने आस्था, पहचान और आत्मबोध पर एक नई बहस छेड़ दी है। वाराणसी की पवित्र धरती पर एक युवक ने अपने जीवन का सबसे बड़ा निर्णय लिया, घर वापसी का निर्णय। ये कहानी है असद खान की, जो अब अर्थत्व त्यागी। मध्य प्रदेश के सागर जिले के एक मुस्लिम परिवार में जन्मे असद खान का बचपन सामान्य रहा, लेकिन उनकी सोच सामान्य नहीं थी। असद बताते हैं कि बचपन से ही उनका झुकाव सनातन परंपराओं की ओर रहा। पूजा पाठ, भारतीय दर्शन, वेद, उपनिषद से इन सब ने उन्हें भीतर से आकर्षित करते थे, ये सारी चीजें। लेकिन नाम और पहचान एक ऐसी दीवार बन गई जिसके कारण उन्हें कई बार सामाजिक परेशानियों का सामना करना पड़ा। असद कहते हैं कि सिर्फ नाम के कारण सवाल उठते थे, नजरें बदल जाती थी, भरोसा कम हो जाता था। यही नहीं, हाल के वर्षों में बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों की खबरों ने उन्हें भीतर तक झकझोर दिया। मंदिरों पर हमले, घरों को जलाया जाना, महिलाओं और बच्चों पर अत्याचार, इन सब ने असद को सोचने पर मजबूर कर दिया कि उनकी आत्मा किस ओर खींच रही है। यही से शुरू हुआ आत्ममंथन, और इसी मंथन ने उन्हें काशी तक पहुंचा दिया। काशी जहां मोक्ष की कामना होती है, वहीं असद ने अपने जीवन की दिशा तय करने का संकल्प लिया। वाराणसी पहुंचकर उन्होंने घर वापसी की प्रक्रिया शुरू की। 21 ब्राह्मणों की उपस्थिति में विधिवत शुद्धिकरण कराया गया। वैदिक मनोच्चारण और अग्नि के समक्ष संकल्प और गंगा के साजे में आत्मशुद्धि, पूरी प्रक्रिया सनातन परंपरा के अनुसार संपन्न हुई। ये केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं था, बल्कि असद के लिए अपनी पहचान को पाने की यात्रा थी। शुद्धिकरण के बाद हुआ नामकरण संस्कार। ब्राह्मणों ने वैदिक गणना और परंपरा के अनुसार उनका नया नाम दिया। अथर्व, जो वेदों की परंपरा का प्रतीक है, और त्यागी, जो त्याग, तपस्या और सत्य के मार्ग को दर्शाता है। नाम बदलने के साथ बदली सोच नहीं, बल्कि सामने आई वो सोच जो पहले से भीतर मौजूद थी। इसके बाद गंगा की गोद में विशेष पूजन हुआ। माँ गंगा के तट पर दीप जले, गूंज यानी कि मंत्र गूंजे, और अथर्व त्यागी ने सार्वजनिक रूप से सनातन धर्म में अपनी आस्था की घोषणा की। ये क्षण भावुक भी था और ऐतिहासिक भी, क्योंकि ये किसी दबाव या लालच का नहीं, बल्कि आध्यात्मिक निर्णय का परिणाम बताया जा रहा है। लेकिन सवाल ये उठता है, क्या पहचान केवल नाम से तय होती है? क्या आस्था पर किसी का एक अधिकार हो सकता है? और क्या ऐसे फैसलों को राजनीतिक चश्मे से देखा जाना चाहिए? अथर्व त्यागी का जवाब साफ है, मेरे लिए राजनीति नहीं, मेरी आत्मा का सवाल है। आज असद खान की अथर्व त्यागी एक नई जीवन की शुरुआत कर चुके हैं। गंगा की धारा के साजे में मंत्रों की गूंज के बीच उन्होंने वो रास्ता चुना जिसे वो अपना मानते हैं। काशी में हुई ये घर वापसी सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं, बल्कि उस दौर का आईना है जहां पहचान, आस्था और आत्मनिर्णय पर समाज फिर से विचार कर रहा है। और शायद यही काशी की सबसे बड़ी विशेषता है। ये केवल मोक्ष नहीं देती, बल्कि सवाल करने और जवाब खोजने की प्रेरणा भी देती है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट इंडिया डेली के संवाददाता नित्यानंद मिश्रा के साथ। क्या थे पहले और पहले मैं और क्यों ये फैसला? पहले मैं असद खान था, अब मैं अथर्व त्यागी हो गया हूँ। सनातनी धर्म अब मैंने अपना लिया है। क्यों ये फैसला लिया आपने? क्योंकि अच्छा खासा आपका है, कौन कौन घर में है, पूरा बताइए। धर्म ऐसा था कि भैया आने के लिए हमें दिक्कत होने लगी थी। हमें जैसे मंदिर जाना हो गया, हमें जैसे धाम जाना था। अभी बीच में हम धाम गए तो धाम में हमें जैसे होटल ली, होटल में हमें आईडी लगाने में दिक्कत हो रही थी कि भाई हम कैसे क्या अपना नाम बताएं। आईडी लगाने में ये हो रहा था कि हमें अपना नाम बताना था, आधार कार्ड देना था। आधार कार्ड दे रहे थे तो लोगों का देखने का नजरिया चेंज हो रहा था। जैसे रिसेप्शन पे जो रिसेप्शनिस्ट थे, उनका देखने का तरीका अलग था कि भाई तुम, मतलब उनको रूम देने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी। तो हमने फिर सोचा कि भाई हम क्यों ना अपना सनातनी धर्म अपना लें, जहां हमें जो आईडी देना हम आराम से खुल के दे सकते, जहां जाना जा सकते हैं। अब जब बांग्लादेश का भी इधर भी चल रहा है, उससे भी आप बाहर हैं। जी बिल्कुल, वो चीज गलत है, वो गलत हो रही है, उससे बहुत से लोगों को दिक्कत भी होती है। अब क्या करेंगे? आपने सनातन धर्म स्वीकार कर लिया, अब हमें आने जाने में कोई रोक टोक नहीं रहेगी। खूब आराम से हम जहाँ जा सकते हैं, मंदिर में जा सकते हैं, जौन से भजन सुनना हम सुन सकते हैं। 4 लोगों में कोई दिक्कत नहीं, अपना नाम खुल के बता सकते हैं, आईडी बता सकते हैं। देखिए, हमने सबसे पहले असद खान को वर्तमान में अथर्व त्यागी नाम दिया है, और हमारे समस्त बनारस के वैदिक पद्धति के द्वारा हम लोगों ने घर वापसी कराई है। काफी हमारे ब्राह्मण समाज के लोग भी हैं, हमारे माननीय सुधीर भैया जी भी हैं, और सभी लोगों के द्वारा इनका गंगा जल स्नान कराया गया, पंचगव्य से स्नान कराया गया, पंचगव्य प्राशन कराया गया। उसके बाद वैदिक पद्धति के द्वारा
इनकी घर वापसी हमने 80 घाट बनारस में कराई है। कैसे संपर्क में आप लोग? देखिए, हम लोग सोशल मीडिया पे काफी सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं, तो काफी लोग जुड़ रहे हैं और वो लोग सब घर वापसी भी करना चाह रहे हैं।